हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्लास 9th मैथ से पॉलिनोमियल्स चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4। इससे पहले वाली वीडियो में हमने जो है क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट किए थे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा फैक्टराइज। यहाँ पर जो है हमें पॉलिनोमियल जो दिया है ये क्वाड्रेटिक है, क्योंकि इसकी डिग्री जो है हाईएस्ट वो 2 है। 12x² माइनस 7x प्लस 1, 2x² प्लस 7x प्लस 3। तो हमने यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिट का यूज करके जो है इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। और एक चीज़ और बता दूं, इसकी पावर जो है 2 है, तो इसके फैक्टर्स सोल्यूशन या रूट्स दो ही आएंगे। तो हम यहाँ पर जो है मिडिल टर्म स्प्लिट का यूज करेंगे तो इसका आंसर लाएंगे। इसके दो आंसर जो आएंगे उनको लाएंगे। तो सबसे पहले हम ये क्वेश्चन एक बार लिखते हैं। 12x² माइनस 7x प्लस 1। इसमें जो होता है ये होता है हमारा a, ये b, ये c। हमने करना क्या होता है, a और c की मल्टीप्लाई करनी है, मतलब नंबर पार्ट। कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट यहाँ पर 12 है, तो ये कांस्टेंट है। साइड पर हम करते हैं, a हमारा यहाँ पर 12 आ गया, b हमारा आ गया 7, c आ गया हमारा 1। हम क्या करते हैं, a और c की मल्टीप्लाई करते हैं। a हमारा क्या है 12 मल्टीप्लाई विद c क्या है 1, तो 12 1 ज़र कितना होता है 12। अब हमने क्या करना है, 12 के फैक्टर ऐसे हमने निकालने हैं। प्लस करने पर 7 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर 12 ही वापस आना चाहिए। देखो 12 के फैक्टर जो निकलेंगे, एक तो आएगा 1 इंटू 12, तब भी 12 ही होता है। उसके बाद 2 इंटू 6 अगर करेंगे, 2 6 ज़र, तब भी 12 ही होता है। उसके बाद 3 4 ज़र कितना होता है, तब भी 12 ही होता है। तो ये हमारे फैक्टर्स हो गए। अब अगर यहाँ पर देखेंगे हम, ये वाला क्या बोला मैंने, प्लस करने पर 7 आ जाए, मल्टीप्लाई करने पर 12 ही वापस आ जाए। अगर हम ये पकड़ते हैं 3 प्लस 4 तो कितना आता है 7 आता है। माइनस साइन हमने नहीं देखना है, वेरिएबल पहले नहीं देखना है, आपने सिर्फ देखना है कि ये जो साइन है यहाँ पर प्लस, इससे डिसाइड होता है यहाँ पर कैसे ये 7 आएगा। प्लस करने पर 7 आना चाहिए। तो जो हमने 12 के फैक्टर्स निकाले, अगर मैं 3 प्लस 4 करूँ तो 7 आ गया, और मल्टीप्लाई करने पर 12 ही वापस आना चाहिए। तो यहाँ पर पता है आपको 3 4 ज़र 12 ही होता है। अब हमने मिडिल टर्म स्प्लिट जो तोड़नी है 7x, इसको हमने ऐसे लिखना है 3 प्लस 4, हमने इसको 3 प्लस 4 में तोड़ देना है। अब क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं तो आपको समझ आती जाएगी। x² हमने ऐसे लिखा, माइनस साइन बाहर लिया, और ये जो वेरिएबल इसको भी बाहर ले लिया हमने। 7 की जगह हमने लिखना क्या है 3 प्लस 4, लिखा 3 प्लस 4 प्लस 1 ऐसे लिख दो। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। जो मिडल टर्म स्प्लिट हमने तोड़नी है, जो नंबर तोड़ना है हमने, उसको हमने तोड़ा कैसे 3 प्लस 4, क्योंकि 3 प्लस 4 क्या होता है 7। माइनस छोड़ दो पहले, वेरिएबल छोड़ दो पहले, इसको मत देखो। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 12x² ऐसे ही लिखेंगे। अब मल्टीप्लाई जब अंदर करोगे आप, तो ये खुद ब खुद ही जो है आपका माइनस भी आ जाएगा और एक्स भी आ जाएगा। एक्स की मल्टीप्लाई पहले 3 के साथ, फिर एक्स की मल्टीप्लाई 4 के साथ कर देनी है। अब माइनस प्लस क्या होता है माइनस, एक्स इंटू 3 3x, माइनस प्लस माइनस, एक्स इंटू 4 4x प्लस 1 आ गया यहाँ पर आपका। अब देखो माइनस माइनस होता क्या है प्लस, बड़े के साथ साइन क्या है माइनस का, तो लगा माइनस यहाँ पर। 4x में से 4x में अगर 3x जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 7x, तो वापस आ गया ये बिल्कुल ऐसे आसानी के साथ ऐसे आ गया। तो आपने साइन वाइन छोड़ देना है पहले। यहाँ पर कन्फ्यूजन होती है बच्चों को अक्सर कि माइनस पकड़े बड़े के साथ, छोटे के साथ माइनस पकड़े, तो आप इस मेथड से करो, आपको इजीली समझ आ जाएगी। अब हमने क्या करना है, इनकी पेयरिंग करनी है, मतलब ग्रुपिंग, दो का पेयर बनाना है। ये दो ऐसे, ये दो ऐसे। अब देखना है इसमें से कॉमन क्या दिख रहा है। यहाँ पर 3 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 3 के टेबल में 12 भी आता है, 3 भी आ रहा है, और x भी यहाँ पर जो है कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर मैं 3 बाहर लेता हूँ और x बाहर, यहाँ पर हम 3 और x बाहर लेंगे। क्यों, अब देखो यहाँ पर 3, यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 1x है। ये x हमने पूरा बाहर लिया, यहाँ से 1x बाहर लिया, 1 बचा। अब 3 यहाँ से भी बाहर लिया, 3 यहाँ से भी बाहर लिया। क्यों, अगर यहाँ पर देखोगे आप 3 के टेबल में 12 कहाँ पर जाएगा, 3 4 ज़र 12, 1x बचा है अभी, क्योंकि हमने यहाँ पर 2x है, यह एक ही बाहर आया है, बीच में माइनस वाला साइन है, लिख लो। ये हम पूरा ही बाहर ले चुके हैं, तो यहाँ पर आएगा 1 आपका। फिर से समझाता हूँ, 3 4 ज़र 12, x इंटू एक्स x² प्लस माइनस माइनस 3x इंटू 1 3x, वापस इतना ही आना चाहिए। कॉमन लिया, जब मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ 3x को, तो वापस इतना ही आना चाहिए। अब यहाँ से आपको कॉमन क्या दिख रहा है
यहाँ से कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो यहाँ पर माइनस साइन लिख लो। इसमें से जिसमें कोई कॉमन नहीं होता है वहाँ से हम 1 लेते हैं, तो 1 लिया हमने कॉमन। अंदर क्या बचा, 4x माइनस प्लस माइनस 1। ये दो ब्रैकेट जो है हमारी, ये हमेशा सेम होनी चाहिए। अगर ये अलग अलग आई तो समझ लो आपने गलत किया है। तो फैक्टर जो होंगे हमारे वो क्या क्या होंगे, एक तो होगा जो कॉमन है वो एक ही बार लिखना है, 4x माइनस 1। दूसरा जो है हमारा 3x माइनस 1, ये आ गया। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी हमने ये कैसे किया। ये आपके जो है दो फैक्टर जो है आ गए, यही आपका आंसर है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी हमने यहाँ पर क्या किया। एक दो पार्ट्स की प्रैक्टिस करो, आपको इजीली आ जाएगा करना इसी मेथड से। अब नेक्स्ट जो हमारा है वो है पॉलिनोमियल जो है हमारा क्वाड्रेटिक, 2x² प्लस 7x प्लस 3 है। अब मिडिल टर्म स्प्लिट जो है हमारी वो यहाँ पर क्या है, वो है 7x। हमने यह हमारा आ गया a, ये लिख लेता हूँ, ये b और ये c। हम क्या करते हैं, a और c की मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर फिर से वही करता हूँ, वही उसी हिसाब से आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पर a क्या है हमारा 2 मल्टीप्लाई बाई c क्या है हमारा 3। अब 2 3 जार कितना होता है 6। अब 6 के फैक्टर हमने ऐसे निकालने हैं, प्लस करने पर 7 आना चाहिए। तो अगर मैं करता हूँ 1 इंटू 6 या 6 इंटू 1, तो 6 1 जार कितना होता है 6 होता है। अगर मैं 6 प्लस 1 जोड़ दूँ या 1 प्लस 6 ऐसे लिख लो, अगर 6 प्लस 1 करता हूँ मैं तो कितना आ गया 7 हमारा। तो वही हमारा प्लस करने पर 7 आना चाहिए, तो ये आ गया 7 हमारा। मल्टीप्लाई करने पर 6 ही आना चाहिए, तो 6 1 जार 6 ही होता है। तो मतलब हमने जो है 7 की जगह क्या लिखना है 6 प्लस 1। तो हमारी मिडिल टर्म स्प्लिट हो गई। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं, तो 2x हमारा बिल्कुल ऐसे ही आएगा, 2x² प्लस ऐसे ही लिखो, 7 के साथ जो वेरिएबल x है इसको बाहर ले लो। तो बाहर ले लिया हमने, ब्रैकेट लगाओ। हमने क्या लिखना है 7 की जगह 6 प्लस 1, 6 प्लस 1 लिख लिया हमने, प्लस 3 बिल्कुल ऐसे आ जाएगा आपका। अब 2x² प्लस x की मल्टीप्लाई अंदर कर दो दोनों के साथ, वेरिएबल आपका खुद ब खुद जो है आ जाएगा जो है आपके साथ 7 के साथ। तो जब आपने सिर्फ जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना है, जब हम x की मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे आपका 7x खुद ब खुद ही आ जाएगा। कैसे, x प्लस प्लस होता है प्लस, 6x इंटू 6 एंड 6 इंटू एक्स, ये आएगा 6x प्लस 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 होता है, x इंटू 1 कितना होता है x ही होता है, प्लस 3 ऐसे। अब देखो यहाँ पर प्लस प्लस क्या होता है प्लस ही होता है। 6x में एक x अगर जोड़ दें कितना है 7x आया खुद ब खुद बराबर। तो यही चीज़ करनी है। अब वही चीज़ करो, यहाँ पर दो दो का पेयर बनाया हमने, तो इसमें से कॉमन क्या दिख रहा है 2, सीधे 2 और x कॉमन दिख रहे हैं क्योंकि 2 की टेबल में 2 तो आता है और 6 भी आता है, और x यहाँ पर 2 है यहाँ पर 1, तो 2x हमारा कॉमन आ गया। अब अंदर क्या बचा, 2x में से एक बाहर लिया, एक बचा है अंदर, प्लस 2 की टेबल में 6 कहाँ पर जाता है 3 पर जाता है, 2 3 जार 6 ब्रैकेट 2 इंटू एक्स 2x² आएगा, 2 3 जार कितना होता है 6, ये x इसी के साथ आएगा। फिर अब यहाँ पर कॉमन दिख नहीं रहा है कुछ 1, तो 1 कॉमन है यहाँ पर आ जाएगा। इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं है, तो x प्लस 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 3। तो ये जो आपका ये जो ब्रैकेट है आपकी जो सेम है x+3 एक फैक्टर आपका आ गया x+3, दूसरा फैक्टर आ गया आपका 2x+1। ये दो फैक्टर जो है आपके आ गए। यहाँ पर पावर 2 थी, पावर कितनी थी 2 थी, फैक्टर कितने आ गए यहाँ पर 2 ही आएंगे, 2 पावर थी इसकी 2, तो फैक्टर्स भी 2 ही आ गए यहाँ पर। ऐसे यहाँ पर होगा, जब 3 होगी आपकी पावर उसके फैक्टर जो है 3 आएंगे, रूट बोलो या सोल्यूशन बोलो या जीरोस बोलो। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, अब हम थर्ड पार्ट देखते हैं, 6x² प्लस 5x माइनस 6। अभी इसको लिख लेता हूँ मैं a b c। b से हमें लेना देना है नहीं, b जो है मिडिल टर्म यही हमने तोड़नी होती है, ये हमने तोड़नी होती है। तो मेन चीज़ हमारा जो है a हमारा यहाँ पर क्या है, a जो है हमारा वो है 6 और c जो है हमारा वो क्या है वो भी 6 है। माइनस माइनस प्लस प्लस कुछ नहीं देखना है इसमें, आपने a और c की मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 6 और 6 की मल्टीप्लाई हम कर देंगे, ये कितना आएगा
6 और 6 की मल्टीप्लाई करने पर 36 आ जाएगा ये हमारा। तो अब क्या करना है, हमने 36 के ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं जिसको माइनस करने पर +5 आना चाहिए, तो सिर्फ इतना देखना है। अब 36 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो 2 18 जार भी 36 होता है, उसके बाद होता है 3 12 जार 36 होता है, उसके बाद 4 × 9 भी 36 होता है, ये भी 36 आएगा, यहाँ से भी 36 आएगा, यहाँ से भी 36 आएगा, उसके बाद 6 6 भी 36 होता है। तो मैन हमने देखना है माइनस करने पर 5 किससे आएगा। अगर मैं 9 में से 4 निकालूं तो कितना आएगा 5, मल्टीप्लाई करने पर वापस 36 ही आना चाहिए, तो 4 9 36 भी होता है। मतलब हमने ये वाला नंबर जो है 4 मिडिल टर्म स्प्लिट की जगह हमने क्या करना है 9 - 4 लिख देना है। 9 - 4 कितना होता है 5 होता है। तो ये हम ऐसे जो है मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको लिख लेते हैं 6x² प्लस ये x बाहर आएगा, 5 की जगह क्या लिखेंगे हम 9 - 4, तो -6 बिल्कुल 7, 6x² प्लस 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 होता है x × 9 9x प्लस माइनस माइनस 4 × x 4x -6 ऐसे। अब देखो यहाँ पर प्लस माइनस होता है माइनस होता है, बड़े के साथ प्लस है तो यहाँ पर प्लस प्लस माइनस हुआ क्या माइनस हुआ। 9x में से 4x निकालेंगे कितना आएगा 5x ही आएगा ना, तो आ गया खुद ब खुद बराबर। अब हमने क्या करना है 2 का ग्रुप 2 का ग्रुप, तो यहाँ से अगर देखोगे कॉमन क्या दिख रहा है आपको 3 3 2 जार 6 3 3 जार 9 और x भी कॉमन दिख रहा है क्योंकि 3 के टेबल में 6 भी आता है 9 भी आता है। तो यहाँ से हमने 3 और एक x कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचा 3 के टेबल में 6 कहाँ पर जाता है 2 पर, तो x एक बचा है तो ये लिख लिया हमने, एक x बाहर लिया एक अंदर बचा था, प्लस 3 के टेबल में 9 कहाँ पर जाता है 3 3 जार 9 जाता है, गया यहाँ पर। अब x बोलोगे क्यों नहीं लिखा हमने, क्यों ये बाहर, क्योंकि हमने ये बाहर ले लिया है। अब यहाँ पर माइनस, इसमें से कॉमन क्या दिख रहा है हमें 2 के टेबल में 4 भी आता है 6 भी आता है, तो 2 आ गया कॉमन, तो अंदर क्या लिखा हमने, तो यहाँ पर आएगा 2 2 जार 4, उसके बाद ये वाला x हमने कॉमन नहीं लिया है अंदर ही बचा, x माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, 2 के टेबल में 6 कहाँ पर आता है 3 पर, ये दो ब्रैकेट्स आपकी सेम होनी चाहिए। तो आपका एक फैक्टर तो आ गया 2x + 3, ये जो दो ब्रैकेट्स है ये एक ही बार लिखनी है कॉमन, एक फैक्टर आ गया 3x - 2, ये तो आपके दो फैक्टर्स आ गए, ये आपका आंसर आ गया। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी हमने ये कैसे किया। अब हमारा फोर्थ और लास्ट पार्ट है हमारा ये, इसको भी हम लिख लेते हैं 3x² - x - 4। तो यहाँ पर ये होता है a हमारा, ये होता है c, b से हमें कोई लेना देना है नहीं, तो हम क्या करेंगे हम a और c की मल्टीप्लाई कर देते हैं। a क्या है हमारा 3 और b क्या है हमारा 4, 3 4 जार कितना हुआ 12 होगा। अब माइनस करके हमारा जो है x आना चाहिए, मतलब 1 आना चाहिए। x का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है 1 है, तो माइनस करके हमारा 1 आना चाहिए, तो इसका फैक्टर जो है यही बनेगा। अगर हमें पता है 3 4 जार 12 होता है, अगर 4 में से हम माइनस करेंगे 3 तो कितना आएगा 1, तो 1 का मतलब क्या है x, तो हम यही यहाँ पर जो है मिडिल टर्म स्प्लिट में यही हम पुट करेंगे, तो माइनस करके हमारा x आना चाहिए, तो ये ऐसे हम लिखेंगे। अब हम यहाँ पर देखते हैं 3x² हम ऐसे लिखेंगे, माइनस बाहर और x वेरिएबल हमने बाहर लिया, तो मिडिल टर्म स्प्लिट की जगह हम क्या लिखेंगे 4 - 3, 4 - 3, इसका मतलब है 4x और 3x, -4 ऐसे आ गया हमारा। अब 3x² ऐसे आएगा, माइनस प्लस कितना होता है माइनस होता है, x × 4 4x होता है, माइनस माइनस होता है प्लस हमारा x × 3 3x आ गया -4। आप देखो यहाँ पर माइनस प्लस माइनस होता है, 4x में से अगर हम 3x निकाल देंगे कितना बचेगा 1x ही बचेगा ना, तो यही ऐसे आ जाएगा। अब हमने क्या करना है पेयरिंग कर लो इनकी, 2 की और 2 की। अब इसमें से कॉमन दिख क्या रहा है आपको, यहाँ से x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ x कॉमन आ रहा है, और अंदर जो बचेगा
3 और x, एक x -4 और ये वाला x हम बाहर ले चुके हैं। अब प्लस यहाँ से भी कॉमन कुछ नहीं आ रहा है तो यहाँ से 1 कॉमन आएगा, तो 1 3x ऐसे आएगा क्योंकि 1 के साथ मल्टीप्लाई करने पर ये आएगा। प्लस माइनस क्या होता है, -4। तो ये हमारी दो ब्रैकेट सेम हो गई। तो हमारे एक फैक्टर जो आ गया हमारा 3x -4 जो दो बार होता है उसको एक ही बार लिखना होता है, और दूसरा फैक्टर x + 1। तो ये आपका आंसर आ गए, ये आपके दो फैक्टर जो है आ गए। तो यहाँ पर आपने ध्यान देना है, x का मतलब है कि 1x, तो हमने a और c की मल्टीप्लाई करनी है, मिडिल टर्म सेपरेट करना है। यहाँ पर कंफ्यूज मत होना कि हमने 4 और 3 कहाँ से लाया, हमने a और c को मल्टीप्लाई किया तो 12 आ गया हमारा। तो 12 के हमने ऐसे फैक्टर निकालने हैं, माइनस करके जो है 1x आना चाहिए। तो देखो यहाँ पर, तो हमने इसको वेरिएबल बाहर लिया, माइनस बाहर लिया वेरिएबल, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, x × 4 4x, माइनस माइनस प्लस, x × 3 3x। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो साइन यही आएगा, बड़े का ही साइन आएगा। 4x में से अगर हम 3x निकाल लेते हैं तो कितना बचेगा, x बचेगा, मतलब 1x ही बचेगा। तो ऐसे ही करना था। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। जहाँ पर आपको अगर कहीं कन्फ्यूजन रही होगी या डॉट कुछ भी रहा होगा, आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं कोशिश करूँगा आंसर देने की। तो जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।